अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कप्तान मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद के दरमियान इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। पीएसएल शुरू होने से एक रोज पहले ही ये लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है और इतने इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि मामला इस्तीफों तक जा पहुंचा है। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करने का फैसला कर लिया है और मोहम्मद रिजवान ने अपनी कुछ शराइत रखी हैं। वो कौन कौन सी शराइत हैं, अगर वो पूरी ना की गई तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने यह तक कह दिया है कि वो इस्तीफा दे देंगे। ये कौन सी शराइत हैं और इनमें से कौन सी काबिल कबूल हैं, वो चाहते क्या हैं, मोहम्मद रिजवान के मुतालबात क्या हैं, आकिब जावेद से जो उनका मसला मसाइल है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। आप ये शराइत सुनेंगे और उनका मुतालबा सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा होने क्या लगा है। क्या मोहम्मद रिजवान वाकई में इस्तीफा दे देंगे? और वो अकेले नहीं, बाबर आजम भी उनके साथ आ गए हैं और बाबर आजम ने भी मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात का फैसला कर लिया है। ये पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि ये सिर्फ ओडीआई नहीं, वो टी20 फॉर्मेट जिससे उनको निकाला गया है उसके हवाले से भी कुछ शराइत शामिल हैं। ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है। एक जानिब पीएसएल चल रही है, दूसरी जानिब ये खेल चल रहा है। ये मैं इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखता हूं दोस्तों, और साथ में उस मैच की कहानी भी खुलकर सामने आ गई है जिस मैच में 4 बॉलर के साथ खेले थे और 10 ओवर्स पार्ट टाइम बॉलर से यानी कि इरफान नियाजी से भी ओवर्स करवाए गए थे और इन 2 पार्ट टाइम बॉलर्स ने 118 रन खाए थे और पाकिस्तान मैच हारा था। वो किसने सिलेक्शन के हवाले से फैसला किया था 4 बॉलर्स के साथ जाने का, वो भी कहानी खुल गई है। खुद ही बोल पड़े हैं साहिबान। अब डिटेल आपके सामने रखता हूं दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आपने कमेंट्स में जाकर राय देनी है कि आपके ख्याल में आकिब जावेद या मोहम्मद रिजवान, इन दोनों में से किसकी कौन जिम्मेदार है, किसकी छुट्टी होनी चाहिए? आपने कमेंट्स में जाकर उसका नाम लिखना है। और वो दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका दिल से शुक्रिया तमाम दोस्तों का कि आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों से अपने शहरों के नाम लिखते हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, और भारत से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, अरब ममालिक में, यूरोप में और मुख्तलिफ ममालिक में हमारे परदेसी भाई देखते हैं। आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी हम सुपर लीग पर वीडियोस करेंगे, आपका मेरा साथ रहेगा। आपने भरपूर सपोर्ट करना है और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। आप देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने अब डिटेल रखता हूं, आप शराइत सुनते जाइएगा कि वो कौन सा मसला है जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों ने मिलकर, ये जोड़ी बड़ी मशहूर है, दोस्ती भी है इनकी, इन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि हम चेयरमैन से मिलेंगे। हुआ साहब कुछ यूं है कि सिलेक्शन के मामले पर मोहम्मद रिजवान साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है पीएसएल से पहले, जो एक तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी उन्होंने सारे का सारा मलबा एक तरह से अपने ऊपर से उतारकर आकिब जावेद साहब पर डाल दिया है। जब मैच हारे थे तब भी उन्होंने सारा मलबा वो कहा था कि आज भी उन्होंने कहा कि देखिए सिलेक्शन कमेटी के पास अपने इख्तियारात हैं, कोच के पास अपने इख्तियारात हैं, कैप्टन के पास अपने इख्तियारात हैं और ये सब चेयरमैन पीसीबी को जवाबदेह हैं। उनके कहने का आज भी यह मतलब था कि भाई साहब मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं है, मेरे कोई गलती नहीं है कि हम न्यूजीलैंड सीरीज हार गए। 3 ओडी मैचेस थे, तीनों के तीनों पाकिस्तान हारा है। वो मलबा डाल रहे हैं आकिब जावेद साहब पर। अब सिलेक्शन कमेटी के इन मामलात को लेकर कि यानी कि रिजवान कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, उन्होंने ये फैसला किया है कि बाबर आजम के साथ मिलकर वो चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेंगे। अब चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात में वो जो चीजें रखने जा रहे हैं उनके सामने, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, वो ये चाहते हैं कि भाई साहब जो भी प्लेइंग 11 बननी है, ये जो टीम सेलेक्ट होनी है, उसमें मेरा पूरा किरदार होना चाहिए कि अगर मैं कहूं कि ये प्लेयर्स हो तो वो होना चाहिए, अगर मैं कहूं कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। मेरे फैसले के खिलाफ यानी कि मेरा सिलेक्शन कमेटी में एक पूरा रोल होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने बाबर आजम को इसलिए साथ लिया कि भाई हमें टी20 फॉर्मेट से क्यों ड्रॉप किया आपने? चेयरमैन पीसीबी के सामने यह भी रखा जाएगा कि हमें टी20 फॉर्मेट में भी वापस लिया जाए। अगर उनको टी20 फॉर्मेट में वापस नहीं लिया जाता और मोहम्मद रिजवान जिस तरह के इख्तियारात और जो शराइत रख रहे हैं सिलेक्शन के हवाले से कि उसमें मुदाखलत ना की जाए और कप्तान के पास पूरा मैंडेट होना चाहिए, अगर वो ना मानेंगे तो हमारे जरा ये बता रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के ही बंदे ने, अंदर के बंदे ही कहानी बता रहे हैं,
उन्होंने कहा है कि भाई मोहम्मद रिजवान साहब ने इस्तीफे का फैसला कर लिया है कि वो फिर रिजाइन कर देंगे, कप्तानी छोड़ देंगे अगर उनकी बात ना मानी गई। अब सिलेक्शन चेयरमैन पीसीबी या तो आकिब जावेद साहब को रखेंगे या फिर मोहम्मद रिजवान को, दोनों में से कोई अब एक रहेगा। आप दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। कहानी इस नहज तक पहुंच चुकी है। मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि या तो दोनों फारग हो रहे हैं, मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बात बहुत आगे तक निकल चुकी है, या फिर कोई एक फारग होगा इनमें से। आप दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, इतनी कशीदा सूरत हाल हो गई हुई है। क्योंकि बाबर आजम T20 फॉर्मेट में रहना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और उन्होंने रिजवान के साथ मिलकर यह फैसला किया है कि भाई हमने T20 में वापस आना है। आपने दौरा न्यूजीलैंड को लेकर कहा कि हमने कुछ यंगस्टर्स को मौका देना है, दे लिया, अब हमें वापस लेकर आए, और साथ में हम कैप्टन हैं। रिजवान साहब कहते हैं कि तो फिर तो मैं फैसले करूंगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सुनने वाली बात है कि जो एक मैच हुआ था जिसमें सबने बड़े चीखों पुकार की थी और कहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ कि भाई साहब ये आप 4 बॉलर्स के साथ आगे हैं, 5वां बॉलर ही नहीं है आपके पास। इरफान खान न्याजी से ओवर करवा रहे हैं आप, सलमान अली आगा से आप ओवर करवाए आपने 10 ओवर्स, और फिर फेंटा पड़ा, उसी फेंटे की वजह से आप मैच हार गए। अगर रन्स कम होते, टारगेट 270 के करीब होता तो शायद आप मैच जीत भी सकते थे, 60-70 होता, लेकिन आपने अच्छा खासा फेंटा खाया। उसमें कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान ही 4 बॉलर्स को लेकर गए थे। 10 ओवर्स उन्होंने पार्ट टाइम बॉलर से पूरे करवाने थे। अब मुआफी तो कोई नहीं दे रहा, हर कोई गलत फैसले करता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब यह सोचना है कि भाई साहब बस बहुत हो गया। कम से कम आकिब जावेद साहब को भी यह सोचना चाहिए कि भाई मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को लाकर कहां खड़ा कर दिया है, कहां पर आ गए हम लोग। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में लास्ट 9 मैचेस, जब से रिजवान कैप्टन बने हैं, हमने कुछ सीरीज जीती भी। हमने ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अफ्रीका को हमने हराया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हम क्यों हारे? सिलेक्शन की वजह से। सिलेक्शन का मसला क्यों है? इन साहबान के आपस में इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात इन साहबान के खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट का हाल यह है कि लास्ट 9 मैचेस में से सिर्फ आप 1 मैच जीते हुए हैं। आप न्यूजीलैंड के जो साबिक क्रिकेटर्स थे वो आप पर हंस रहे थे, उनके कमेंटेटर हंस रहे थे, उनके एनालिस्ट आप पे हैरान थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी में भी न्यूजीलैंड में जाती रही है, जीतती नहीं हारती रही है। लास्ट टाइम हम 2011 में शाहिद खान अफरीदी की कप्तानी में जीते थे वहां पर, लेकिन इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। सीरीज हम हारते थे लेकिन ऐसे नहीं हारते थे, इतना हशर नशर कभी नहीं हुआ था जितना अब होने लग गया है। तो सिलेक्शन कमेटी के मामलात को लेकर मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन कमेटी को भी चेंज होना चाहिए। इस सिलेक्शन कमेटी को फारिग करना चाहिए। इसको तो उसी दिन फारिग कर देना चाहिए जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया था। आपने सुफियान मुकीम को ना खिलाकर दुबई और पाकिस्तान जैसी कंडीशंस को लेकर आपने स्पिनर्स को कोई अहमियत ही नहीं दी थी। पूरा पाकिस्तान आपके सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि भाई शायद आपने सुफियान मुकीम को खिलाया होता तो दुबई में होने वाला जो इंडिया के साथ मैच था वो आपकी पकड़ में होता, आपकी गिरफ्त में होता। आपको पता है अबरार ने वहां पर कितने अच्छे कुछ ओवर्स किए थे, उसके साथ दूसरे एंड पर सुफियान मुकीम बॉलिंग कर रहा होता तो क्या माहौल होता वहां पर। लेकिन इनकी जिद, इनकी अना की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के धाने नहीं बोलना चाहिए, बल्कि आप यूं कहें कि तबाह हो गई है। तो लिहाजा अब मजीद गलतियों की गुंजाइश नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL करवा रहा है, सब लोगों को PSL में खिलाया जाएगा, जो परफॉर्म करेगा इनमें से भी नए लड़के आएंगे, उनको आगे टीम में शामिल किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आपका एशिया कप 2026 के वर्ल्ड कप की आप लोग दावा करते हैं ना, क्रिकेट बोर्ड कहता है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी तैयारियां करनी है आपने। इस तरह की लड़ाई झगड़ों के साथ आपने तैयारियां करनी है, इस तरह के इख्तलाफात के साथ तैयारियां करनी है आपने। ये क्या मजाक हो रहा है यार। दुनिया के और क्रिकेट में ऐसी खबरें क्यों नहीं आती जैसी खबरें हम दे रहे होते हैं कि यार फलां का फलां, लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफ, इख्तियारात, इसको ड्रॉप करो, वो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। यार ये सारा कुछ यहां पर ही आ गया है। बाकी दुनिया गेम क्रिकेट खेल रही है, हम लोग क्रिकेट में सियासत कर रहे हैं। क्या मजाक हो रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब से अब इनकी मुलाकात है और देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब अब इनके हवाले से क्या फैसला करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। लेकिन आखिर में एक बात फिर आप सबका को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से आपका और हमारा साथ रहेगा। आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है और इस चैनल पर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम बात करेंगे और उस यंग टैलेंट के हवाले से जो इस लीग में परफॉर्म करेगा, जो जेन्युइन टैलेंट होगा, जो डिजर्व करेगा, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए हम बात करेंगे और इस लीग को भी हम सपोर्ट करेंगे। सो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान भी हमारे चैनल को विजिट करना है और वीडियोस को देखना है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से आपको कुछ ऐसे लड़के मिल सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म करने वाले होंगे, जो आपका मुस्तकबिल हो सकते हैं। तो आप हम सब उन लड़कों को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ही वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनेंगे। वरना जितनी यहाँ सियासत और साजिशें होती हैं, बहुत सारे लोगों का कैरियर खत्म हो चुका है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।